सारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। हमें ये पता होना चाहिए कि गीता शास्त्र जो है, मेरी बात ही नहीं पकड़ता क्या? अच्छा, बहुत निकट चला गया, बहुत निकट आ गया, इतने पर है। गीता दर्शन के 18 अध्याय माने जाते हैं। प्रत्येक अध्याय का अपना एक विशेष नाम और विषय है। हर एक अध्याय कोई पृथक बात कहता है। एक ने जो कही वो दूसरी जगह नहीं मिलेगी। एक श्लोक जो कह दिया उन्होंने तो दूसरी जगह वो नहीं मिलेगा। पुनरावृत्ति कहीं नहीं है। ये भरे हुए नहीं है, कहाँ गया वो? भाग गया। ये आवाज कम नहीं है या मुझे लगती है? ध्वनि कम है दीनानाथ। तो प्रत्येक अध्याय का अपना एक काम है। जो आदमी को गिरे हुए को जो कर्तव्य से, अपने धर्म से, अपनी नीतियों से, परंपराओं से, संस्कृति से गिर रहा होता है, गिर रहा है, उसको आरंभ करती हैं, वहाँ से चलती हैं। ये बात कम नहीं। इसके पीछे अगर देखें हम तो गीता में ये साबित किया गया है कि सेनाएं लड़ने के लिए आर पार खड़ी हैं। और प्रथम अध्याय ये कहता है कि शंख वो उठा, दुर्योधन उठा, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहने लगा महाराज बात ये है, अब ऐसी शंख ध्वनि होनी चाहिए कि पांडव ग्रुप जो है, दल जो है, सेना का सारा भयभीत हो जाए, उनके हथियार हाथों से छूट जाए। इतना गंभीर ध्वनि निकालो। यहाँ से आरंभ होता है। 3 बातें युद्ध आरंभ में पुराने जमाने में होती थी। अब तो युद्ध नहीं है, ठगी है, धोखा है, छल है, कपट है, कुछ नहीं। कोई नाम भी नए नए मिलते हैं जो किताबों में नहीं है। लड़ाई यहाँ आजकल रात को होती है कि बम फेंकने होते हैं, गोले मारने होते हैं। तो शंख बज गया, गुरुजी ने बजा दिया शंख, जोर से बजाया। इसी तरह सबने बजा दिए अपने अपने शंख। पांडवों ने भी बजाए। पांडवों में जो भगवान कृष्ण का शंख है
उसका नाम पांचजन्य लिखा हुआ है। इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, सिर्फ यही शब्द काफी है। पांचजन्य उसका नाम, वो भी बज गया, युद्ध शुरू है। इसके बाद बजने हैं अब तुरी, नृसिंगा और गौमुखी आदि कुछ हैं जो मुंह से बजने वाले साज हैं, वो बजेंगे। वो युद्ध को उष्णता देते हैं, उनका तरीका ही ऐसा है। वो अभी बजने हैं। इतने में अर्जुन ने ये कह दिया कि मुझे कृपा करके, मैं उस स्थिति में हूँ कि मुझे यही नहीं लगता कि मेरे मुकाबले में युद्ध करने वाला कोई इस सेना में है भी या नहीं। धर्मशास्त्र युद्ध की नीति को अपने साथ मिलाता हुआ कहता है, ययोरेव समम वित्तं ययोरेव समम बलम तयोर मैत्री विवादस्य न तो पुष्ट विपुष्ट हो। वो कहे जिनका जहां बराबरी है, ययोरेव समम वित्तं, जिन दो का साथ संपत्ति बराबर बराबर पड़ती है और जनशक्ति भी बराबर पड़ती है, परिवार अच्छा है, बड़ा है, ठीक है, बाल है, तयोर में उन दोनों में ही, मैत्री मैंने मित्रता और विवादश मैंने लड़ाई, ये हो सकते हैं। जिनका परस्पर कोई मेल नहीं है, उनका नहीं होना चाहिए, ये नीति ने कहा है। इधर कौरवों की सेना 11 है, 11 आदमी मान लो, और पांडव 7 हैं, 5 की कमी है, तो इनकी लड़ाई बराबर नहीं बैठ रही है। परंतु अर्जुन को ये संदेह है कि ये 11-5 जो भी कुछ है, इनमें मेरा मुकाबला करने वाला मुझे कोई नहीं दिखता है। और ये यहाँ तक कहा हुआ है उसने कि उस मूर्ख राजा ने, अर्थात ताए ने, धृतराष्ट्र ने, ये मूर्खता जो की है ये उचित नहीं है। उसको ये युद्ध करने की आज्ञा बेटे अपने को देनी नहीं चाहिए थी, कागज नहीं बनाने चाहिए थे कि लड़ाई हो जाए, बादशाह को मंजूर है, तो वो नहीं होनी चाहिए थी, पर हो गई। अब कहते हैं तो प्रभु आप ये कृपा करो, मुझे दोनों सेनाओं के में बीच में ले चलो जरा। सेनाओं का अंतर कोई ऐसा तो होता नहीं है कि 2-2, 4-4 मील का अंतर है, वो तो थोड़ा ही अंतर होता है, क्योंकि अस्त्र कम चलते थे, शस्त्र ज्यादा चलते थे। उन दिनों की लड़ाइयों में अस्त्र का प्रयोग तो बिल्कुल तब होता था जब परास्त होने वाली बात आ जाए, हार जाने वाली बात आए, तो व्यक्ति अस्त्र का प्रयोग करते थे। अस्त्र उसे कहा जाता है जिसको हाथ से योद्धा छोड़ दे और फेंक दे और आगे जाकर वो हानि कर दे, मार दे किसी को। ये बम वगैरह के आजकल चले, ये बम वगैरह, उसका नाम अस्त्र है। और उन जमाने में अस्त्र जो थे उनके कुछ नाम थे और उसके अनुसार वो काम करते थे। अर्जुन ने कहा मुझे ले चलो, भगवान ले आए, लाकर खड़ा कर दिया। अब वो देख रहा दोनों को, उधर को उधर को, उधर को उधर को, दोनों को देख रहा। देखते देखते कुछ व्याकुल हो गया। व्याकुल हुआ तो वो कहने लगा, महाराज ये लड़ाई जिनके लिए लड़नी है
वो तो सारे यहाँ आए हुए हैं। जिनके लिए मैं लड़ना चाहता हूँ वो तो सब यहाँ युद्ध में हैं। अगर ये सारे मारे गए तो मैंने राज्य किस पर करना है, क्यों करना है? ये तो मेरे हैं। तो मैं अपनों को मार कर फिर राज्य करूं तो वो क्या बात हुई? तो कुछ भी नहीं हुआ। कहते मारना तो शत्रु है, घर का आदमी थोड़ा मार देना है। कहते ये मेरे दादा लगते हैं, ये मेरे गुरुवर हैं, ये गुरु हैं, वो मामा लगते हैं, वो क्या कहते हैं ताया लगते हैं, वो ससुर लगते हैं, साला लगते हैं, विभिन्न प्रकार के रिश्तेदारी सारी याद आ गई उनको। भगवान ने सुन ली, बोला कुछ नहीं। और बहुत बोला है अर्जुन, बहुत बोला, अंत तक बोला है। भगवान ने यहाँ तक याद दिलाई कि महाराज याद करो आप कि जो व्यक्ति, ये हमें भी ध्यान रखना चाहिए, ये हमारे लिए बनी है। अर्जुन तो हो गए, वो तो कोई बात ही नहीं, निकल गई बात। अर्जुन एक माध्यम था हम लोगों को समझाने के लिए। अर्जुन कोई कम तो था नहीं। जो आदमी एक पांव के बल पर 1 वर्ष तप करे और इंद्र से एक अजेय अस्त्र ले आए, ये हथियार अंतिम था उसके पास। तो अर्जुन कहता है प्रभु एक बात तो व्यवहारिक हो गई कि अगर ये मार दिए तो मैंने राज्य किस पर करना, ये मेरे ही हैं सब। प्रभु बुद्धि वैसी कर देते हैं उसमें, जब कोई बात होनी होती तो बुद्धि वैसी हो जाती है। क्या वो लाखों करोड़ों में सारे रिश्तेदार ही थे? सारा भारत का इतना क्षेत्र है, वो सारा आया हुआ है योद्धा के रूप में, तो सारे तो रिश्तेदार नहीं, पर उसे लगते हैं कि सब संबंधी हैं, नहीं मारने, इनको मारकर पाप लगेगा। अंत में फिर कहता है कि महाराज शास्त्रों में हमने पढ़ा है कि जो कुल का घाती होता है, अपने खानदान का कुछ नुकसान करता है, प्राण हानि कर देता है, उस जैसा अपराधी कोई नहीं होता। और उसका जीवन आगे को जब कभी वो जन्मता है तो उसे घोर नरक में कई कल्पों तक रहना पड़ता है। तो मैं एक छोटे से राज्य के पीछे या बड़े से बड़ा राज्य के पीछे कुछ चिर जीना है, फिर मर जाना है, उसके लिए मैं इतना घोर पाप कर जाऊं कि कल्पों तक नरक में ही सड़ता रहूं? इसलिए कृपा करिए आप मुझे इससे लड़ाई से निकाल दीजिए। भगवान ने फिर भी नहीं कहा। अब अपना जो युद्ध करने की तैयारी तक का जो मानसिक क्रम हुआ, वो पाप अर्जुन को चुभने लगा। किया तो कुछ है नहीं, हथियार तो वैसे सजे पड़े हैं, पर मैं लड़ाई लड़ूंगा और मारूंगा और युद्ध करूंगा, राज्य जीतूंगा, आदि आदि बातों के आधार पर अर्जुन ने युद्ध की तैयारी कर ली और युद्ध होने को आ गया। शंख तक बज गए। इससे ज़्यादा तो अगर योद्धा बाहर रहता है तो फिर उसको दंड मिलता है। भगवान नहीं कहे कुछ भी। जब कुछ भी नहीं कहे तो अंत में अपना निर्णय देता है कि महाराज मेरा मारना तो बहुत मुश्किल है, मैं तो मार सकता ही नहीं, पर मारने के निमित्त जो सेनाएं इकट्ठी की हैं और मार देना है इन्हें, इस बात को लेकर मैंने ये जो काम किया है, मन में सोच करके ये भाव, ये रूप दिया है सेनाओं को
कहते ये भी जो पाप लग गया ना, मन से किया कुछ नहीं है, करने के इरादा जो बनाया, उस इरादे का जो पाप लग गया, उससे मैं पापात्मा हो गया हूँ। अब मैं उस पाप के घेरे से निकलने के लिए मैंने बहुत सोचा, पर अब एक ही बात समझ में आई है कि हथियार मैं रथ पर रख चुका हुआ हूं। मैं ऐसे निहत्था रहूंगा, मैं ऐसे ही निहत्था रहूंगा, और शत्रु पक्ष आए, आ करके वो सारे के सारे मेरे ऊपर आक्रमण कर दें और मेरा रोम रोम उड़ा दें, मैं मिट्टी में मिल जाऊं, मेरा कुछ मिले ना लोगों को कि मैं भी था कोई। तब भी नारायण नहीं बोल रहे। अर्जुन कहता है, यदि मां अप्रतिकारं अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धारतराष्ट्रः रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। मेरा हित, मेरा कल्याण प्रभु तब होगा यदि ये सारा कौरव पक्ष मेरे ऊपर आक्रमण कर दे और मैं मिट्टी में मिल जाऊं, कुछ मेरा मिले ही ना लोगों को, हड्डी पसली भी मेरी ना मिले। उस नरक से मैं तब बच पाऊंगा। बस यहां आकर के चुप हो गया, अब नहीं बोला। तब भगवान ने आरंभ किया है बात। मैंने ये बात शुरू करके जो बात आज कहनी है, जिसको हम 4 दिन में पूरा करेंगे। अब वो कैसे कराते हैं पता नहीं, पर 4 दिन में पूरा करेंगे। मुझे याद आ गई कि मैं गत बार जो आया था तो हमने गीता के गुणों पर कहा था। 3 गुण माने गए धर्मशास्त्र में, और तीनों गुणों पर बोला था। व्यास भगवान को भी शायद याद होगा। और गुणों, मैं आपको ये कहूँगा कि हमें बात याद रहनी जरूरी है। अब ये कथा तो है नहीं, कथा थोड़ी है, ये तो एक चर्चा है कि क्या होने जा रहा था, क्या होना था, और वो नहीं होने दिया, रोका उसने। और भगवान ने कहा ये होना है, ये होके रुकेगा, बिना बात ही हुए बिना ये नहीं रहेगा, और तू इसको रोकने वाला कुछ है नहीं। इस युद्ध ने होना है, ये प्रकृति कल्पित है, और मैं भी काल के रूप में यहाँ अर्जुन इसीलिए आया हुआ हूँ। युद्ध ने होना है, क्योंकि यहाँ दुराचारी बहुत हो गए हैं, बहुत बढ़ गए हैं। अब वो ऐसे नहीं जा सकते, इकट्ठे करो एक जगह, फिर लड़ाई लड़ो, मार दो उनको, बस। कहते ये रास्ता प्रकृति ने निकाला है और मैं उसका साथ दूंगा। तब अर्जुन को कहा, अर्जुन मैंने तो तेरा ये पहाड़ जैसा जो शरीर है, ये देख कर तुझे बहुत योद्धा मानकर, और द्रौपदी के स्वयंवर के समय तुझे मछली को बेंधते देखकर, क्योंकि सारी दुनिया के राजा महाराजा वहाँ आए हुए थे, कि द्रौपदी का स्वयंवर था, द्रुपद ने रखा हुआ था, जो मछली की आंख को बेंधेगा तीर से, और ऊपर को देखना नहीं है, तेल में मछली दिख रही है, तेल बिछाया हुआ है बड़े बड़े पात्र में, और उसमें मछली देखनी है, फिर मछली की आंख बेंधनी है।
तीर का इतना जानकार हो कि आंख का कितना आकार होता है। चलता हुआ तीर समय पर अगर पवन चल जाए, हल्की सी भी चल जाए, तो वो स्थान छोड़ जाएगा। जो जा रहा है ना गति जिस रास्ते से, वो रास्ता छोड़ जाता है। हवा थोड़ी सी भी। ध्यान के लिए एक बात और याद करा दूं, जो लोग पूजा करते हैं, नहीं करते तो हमें करनी चाहिए। पूजा के बिना तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं। मैं अभी पहले बात चलाई हुई थी कि हम जिस भी देवता को देखते हैं, जिस शक्ति को देखते हैं, वो पाठ ही कर रहा होता है, भजन ही कर रहा होता है, ध्यान ही कर रहा होता है। भगवती सरस्वती को देख लो तो पाठ कर रही हैं, दुर्गा जी को देखो तो उनके हाथ में भी माला है, शंकर जी को देखो तो वो भजन में लगे हुए हैं, भगवान कृष्ण देखो तो कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजामि हम। मेरे प्रति जिसकी जो भावना रहती मैं भी वैसा ही कर देता हूँ। अर्थात अगर मेरा ध्यान करे कोई और संकटग्रस्त हो तो मैं भी उसकी ओर देखने लग जाता हूँ। और भगवान विष्णु का तो कहना ही क्या है, वो तो सोए योग निद्रा में रहते हैं हर समय, योग लगा हुआ है और लेटे पड़े हैं। लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, शेषनाग ने छाया की हुई है ऊपर से। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो हमें भी भजन करना चाहिए। भजन के बिना मनुष्यता का कोई तात्पर्य नहीं। परमेश्वर मजबूर नहीं है हमें जन्म देने के लिए, ये कृपा है उसकी। आपको दिक्कत है वहाँ आओ, वहाँ आ जाओ, आ जाओ, उठो उठो उठो। तब तक बात धर्म की दिमाग में नहीं बैठती जब तक व्यक्ति को शारीरिक कोई अबाधा ना हो। शरीर के साथ योग है। ऊपर बैठो, ऊपर ऊपर बैठो। इसलिए ये अवतार जी ने इसीलिए रखे, बस 2 रखे, 3 रख लेते तो चलो और आ जाते। हाँ, तो बंधुओं भजन करना बहुत जरूरी है। कहते मैं तो तुझे मछली बेंद कर द्रौपदी को जीत लेने पर मैं तेरे ऊपर प्रभावी था, खुश था मैं, फिर तू बहुत बड़ा योद्धा है। जिसने देखा जमीन को और बींधा आंख को, कहते ऐसा नहीं हो सकता, और हो गया है, और तूने किया है। फिर हमारे संबंध बन गए, रिश्तेदारी बन गई, ये हो गया वो हो गया। पर भाई आज मुझे बहुत क्लेश हुआ, दुख हुआ। कहते हैं तेरे जैसे पहाड़ जैसे शरीर में हृदय ही नहीं, दिल ही नहीं, जो इतना घबरा गया हुआ है युद्ध से। अरे क्षत्रिय के घर में जन्म लिया, तो ये तो सोच कौन सा युग जा रहा है। तब वो बोलते हैं कलैव्यम मां समगमय पार्थ ने एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप। हे शूरवीर, मैं तुझे राय देता हूं कि तुझे ये हिजड़ापन कहां से आया। कलीबता होती है नपुंसकता, तू ये हिजड़ा कहां से आ गया। तू हिजड़ापन की ओर मत जा। कलैव्यम मां समगमय पारथ, हे कुंती पुत्र, तू इस हिजड़ेपन से बाहर आओ। और कहते हैं क्षुद्रम, ये जो भाव है तेरा, ये तो कहते मकोड़ी चली हुई हो, कीड़ी चली हुई हो, उस पर किसी का आधा पांव आ जाए, आधी बची हुई हो, मुंह का तट बचा हुआ हो तो मूंछ मार देती है पांव को। जीव जानवर भी जो नीचे चल रहे हैं जमीन पर,
उनको कोई क्षति पहुंचाए तो वो भी अपना प्रहार कर देते हैं। अरे तू तो योद्धा है, तू तो क्षत्रिय है, तेरा तू सेना लेके आया हुआ है, तुझे कोई पता नहीं लग रहा। और क्षुद्रम, यह अति नीच सोच है। इससे बुरी सोच, घटिया सोच कोई नहीं कर सकता जो तू कर रहा है। हृदय दौर्बल्यम, ये तेरे दिल की कमजोरी भी है। मान लिया तेरा दिल कुछ नहीं। त्यक्त्वा, इस बात को छोड़कर, उत्तिष्ठ कहते खड़ा हो। घोड़े डाले हुए थे ना जमीन पर, फोटो भी दे रखा होता है कई बार, गीता भगवती में होगा। यहाँ तो खड़े हैं दोनों, पर तब घोड़े उतारे हुए हैं जमीन पर, टेढ़ा है। कहते इससे बाहर आओ, ये बात बहुत बुरी। और कहते मुझे अपने आप को शर्म आ रही है, मुझे भगवान राम है या वो कोने में बैठे, कौन देखेगा इधर को, अब इधर आओ। तो वो कहते हैं कि मैं कहता हूं कि तू खड़ा हो। उत्तिष्ठ परम तप, तेरे पिछले जीवन को मैं जानता हूं, उसमें जो कुछ तूने किया हुआ है वो मुझे सब याद है। मैं तो उसी के भ्रम के कारण तेरे पास साथ आ गया, नहीं तो मैंने नहीं आना था। मैं क्यों आता? जिसकी दुर्बलताओं को कोई जानता हो उसको बुलाता है कोई? नहीं बुलाता कोई, लोग छोड़ देते। ये तो दुर्बल आदमी है, इसका क्या संग करना। एक उसको विशेषता बताते हैं लड़ाई की, कि ये लड़ाई क्यों जरूरी है। कहते हैं यदृच्छा चोपपन्नम स्वर्ग द्वारं अपावृतम क्षत्रिया पार्थ लवंते युद्धमीदृशम। लड़ाइयाँ संसार में अर्जुन बहुत होती हैं, बड़े बड़े विकराल युद्ध होते हैं, सारे ब्रह्मांड में लड़ाइयाँ होती हैं। पर ये बात तुझे समझ के चलना चाहिए, जिस युद्ध को कई बार रोका गया हो वे लड़ाई नहीं होनी चाहिए। युधिष्ठिर ने अंत में भगवान कृष्ण को राज शांति दूत बनाकर कौरव दल में भेजा था, ये महाभारत कह रहा है। आधी रात को भगवान को बुला लिया, आ गए। कहते राजन क्या संकट है? कहते संकट जी मैं लड़ाई नहीं चाहता। कहते वो तो हम भी जानते हैं कि तुम लड़ाई नहीं चाहते, कोई भी पांडव नहीं चाहता। कहते महाराज उसका इलाज आपके हाथ में। कहते मेरे हाथ तो कुछ नहीं। उन्हें पता था कि युद्ध नहीं होना है। वो कहते इसका इलाज मेरे पास बंधु नहीं है। आपको कोई भ्रम लगता है कोई, तो मुझे बताओ, मैं करके दिखा देता हूँ, मैं कर देता हूँ। अगर उसे युद्ध बंद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। कहते जी मुझे लगता है कि आपके हाथ है। कहते कहो। कहते महाराज मैं लड़ाई नहीं चाहता, ये प्रस्ताव मेरा आप लेके जाएंगे। भगवान कहने लगे कुछ छोड़ना भी पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है। तो तू छोड़ने में कहाँ तक हो? तू क्या छोड़ सकता है? अगर राज्य जो है हो सकता बंटवारे पर बात आ जाए, तो क्या तू आधा राज छोड़ता है? आधी जमीन छोड़ता है? आधी कहते छोड़ दूंगा।
लोग नहीं मारने। युधिष्ठिर ने कहा हुआ माताओं को पुत्रों के विहीन नहीं करना है, देवियों को पतियों के विहीन नहीं करना है, बहनों को भाइयों के विहीन नहीं करना है। और पृथ्वी को शूरों से शून्य नहीं करना है। सब योद्धा मर जाएंगे, फिर कौन योद्धा रहेंगे नहीं लोग। बहुत समय के बाद योद्धा आएंगे, फिर बहुत समय के बाद। कहते अच्छा आधा राज दे देगा, तो हाँ कहता वो बड़ा नीच है दुर्योधन। अगर तो उस अंधे ने करना हो बातचीत निर्णय तब तो संभव है, पर वो तो खड़ा ही नहीं होने देता, बाप को बोलने ही नहीं देता वो। आप क्या सोच रहे हो? कहते हमारा कुछ भी हो, आप जाओ। कहते आधा नहीं देगा, मैं कह रहा हूं, और नीचे जा सकता है? कहते हाँ जी। कहते कहाँ पहुंच सकते हो? कहते मारे जहां आप बोलो। कहते नहीं, अपने आप बोलो। कहते अपने आप तो फिर यही हमारा आधे का और आधा दे दे, तब भी मैं लेना चाहता हूँ। लड़ाई नहीं करनी, बस लड़ाई से मैं खिलाफ हूं। कहते हैं को राज्य नहीं देगा, राज्य के नाम की तो कोई चीज ही नहीं देगा वो। फिर सोचा युधिष्ठिर ने, कहता हमारा हम 5 भाई हैं, 5 गांव हमें मिल जाएं, एक एक गांव का अपना रख करके गुजारा करते रहेंगे। कहते ठीक। पर यदि इससे भी बात ना बनी तो कहते तो 1 ग्राम मिल जाए, 1 गांव मिल जाए, घर अलग अलग बना लेंगे और कमाएंगे खाएंगे, तो करो। कहते ठीक है, आपकी बात की। पर अगर ये भी ना हुआ तो, 1 गांव भी ना मिला तो? और जो सोच में पड़ गए युधिष्ठिर। कहते हमारे पे 5 भाई हैं, 5 घर मिल जाने चाहिए, अपने अपने घर में रहेंगे, सेवा मजदूरी करते रहेंगे। भगवान ने कहा ये 5 गांव भी नहीं मिलेंगे, फिर कि तुम्हारा फिर 1 घर मिल जाना चाहिए। आप सोचो, 1 घर दे दो हमें चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात थी कि 5 भाई, 4 भाई, 5 में भाई बड़े भाई की हुई बात को सोचते ही नहीं थे। वो जो बोल देते थे वही होता था। तो वो पूछा नहीं है, ना अर्जुन को पूछा, ना भीम को, ना किसी को, अपने फैसले दे रहे हैं और भगवान नोट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि चारों तो मेरे आज्ञाकारी, तो मैं उनको पूछने क्यों जाऊं। भगवान ने कहा 1 घर मंजूर है? कहते हाँ जी मंजूर है। कहते लिखो प्रस्ताव। फिर सारा लिखा लिखाया तैयार किया। भगवान कृष्ण चल पड़े। जब महल के दूसरे भाग की ओर से गेट से बाहर हुए तो आगे द्रौपदी खड़ी है, सिर के केस खुले हैं और खड़ी है। भगवान देख के चकित हो गए, कहने लगे द्रौपदी तू? कहते हाँ। कहते आपको कुछ याद है? कहते हाँ मुझे सब कुछ याद है, मेरी कोई मुझे भूली हुई बात दुनिया की नहीं है, तुम बोलो क्या बोलना चाहते। कहते नहीं पहले ये बताओ कि आपको याद है? कहते हाँ मुझे याद है, तू देख रही है मुझे, जिस बात के लिए तू आई है वो बात मुझे देख रही है तेरी, तू बता, तू अपने मुंह से बता क्या करना है। कहते महाराज ये मेरे केस
दुशासन लाया था खींच कर मुझे महलों से। ये मेरे केस तब के खुले ही हैं, आज तक मैंने बेड़ी नहीं बनाई। वो कहने लगे अच्छा फिर क्या चाहती है? कहती लड़ाई होनी चाहिए। पतिदेव क्या कह रहे हैं उसे? महाराजा युधिष्ठिर, लड़ाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये घर ले लेना है। आगे द्रौपदी घर के मिल गई उनको, वो बहुत प्यार करते थे, बहुत। वो द्रौपदी का तो ये कहना था कि मेरा सर्वस्व कृष्ण है, और वो बहन करके पुकारते थे। कहने लगी कि लड़ाई हो तो मैं तो वादा करके आया हूं कि लड़ाई रोकनी है। कहते मैं आपको, या तो मुझे बहन कहना छोड़ दो या रिश्ता तोड़ दो। ये रखा हुआ है तो इन केसों की इज्जत रखो। मैंने बेड़ी तब बनानी जब रक्त निकलेगा, पृथ्वी पर रक्त बहेगा, मैं तब बनाऊंगा। भगवान ने कहा कि क्या कहूं तुझे अब? कहते अब कहना क्या है, जो आपको अच्छा लगता करो, मैंने बता दी अपनी बात। भगवान कहने लगे मैं तो जी भर के प्रयत्न करूंगा कि लड़ाई ना हो, हृदय से। एक तो होता है ना आदमी मछली बात करता है, जाके बात कर देनी कच्ची पक्की और निकल जाना बीच में से। भगवान कहते देखो मैं लड़ाई जो युधिष्ठिर से वादा करके आया हूं वो मैंने पूरा करना है, उसके मैंने छल नहीं करना कि कोई बात युधिष्ठिर की थोड़ी इधर उधर हो जाए। आ जाओ आ जाओ, तो वहां चले जाओ और आराम से चले जाओ, सामने भी आ जाओगे और आराम भी रहेगा। नहीं ऐसा ना करो, आपकी मर्जी। तो द्रौपदी ने कहा आपकी मर्जी, मैं जा रही हूं। वो अपने कमरे में चली गई और भगवान आगे निकल गए। सोचते हैं कि इसकी रखूं या महाराजा युधिष्ठिर की रखूं, तो चलो कहते देखते क्या होता है। प्रस्ताव पास है, चले गए। पर ये लिखा है कि इससे पहले धृतराष्ट्र को पता चल गया था तो दिल्ली सजाई गई थी कि शांति दूत बहुत बड़ी बात होती है। आप लोग पढ़े लिखे सब कि दूत का आदर होता है। दूतावास तो विदेशों के यहाँ हैं, यहाँ के वहाँ हैं, तो कदर होती है। तो वो शांति दूत गया है। शांति दूत जाने के लिए बड़ी तैयारी उरी सब की हुई थी। भगवान का बड़ा आदर किया और लिया उनको, और सभा लग गई। सभा में फिर ये बात प्रसंग सामने रख दिया गया कि शांति दूत बनकर आए हैं, और वो पढ़ने तक नौबत आ गई, पढ़ा जा रहा है। जब ये पूरे राज्य की बात आई तो क्या है वो दुर्योधन ने सिर हिला दिया, कहता नहीं आधा और आधा, 11 गांव 1 गांव, 11 5 घर 1 घर। तो अंत में वो कहता भी जो मर्जी आप पढ़ लो इसमें से, पर दुर्योधन बिना युद्ध के लड़ाई लड़े, लड़ाई लड़ ले, पांडव जीत जाएं, फिर तो ये सारा ही राज्य ले ले भले, पर बिना लड़ाई के इनको सुई के नोक की जितनी भूमि नहीं दी जाएगी। बस प्रस्ताव खत्म हो गया। सो बंधुओं, मैं ये बात कहने जा रहा हूं कि मैंने आज 16वें अध्याय की एक बात कहनी है, क्योंकि समय कुछ हो गया ज्यादा है ना। हाँ,
8 ही हुए हैं, कोई बात नहीं, 8:30 तक चलेंगे। 10 को अगला हैं? बिल्कुल 9 तक? 9 तक जाओ। 9 तो कम 9 तक? 2 अच्छा। घंटे तो करने हैं। कम से कम। हाँ, अच्छा। ठंड तो नहीं लगती महाराज जी? तो इस तरह महाभारत की संज्ञा धर्म युद्ध बन गई हुई है। धर्म युद्ध तो हो ही गया। युधिष्ठिर ने कहा वे एक घर दे दे, बाकी सब ले जाते, कोई बात नहीं। उसमें प्रभु कहते हैं क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप। अरे ये दिल की कमजोरी को तू त्याग दे। ये क्या हिजड़ापन लेके घूम रहा है, तू क्या बात कर रहा है? और ये सुन, यदृच्छा चोपन्न स्वर्ग द्वारंग अपावृतम। जो कहते हैं जिस युद्ध में जितना बल रोकने के लिए लगाया जा सकता हो वो सारा लगा दिया हो, और फिर भी वो युद्ध हो, उस युद्ध में जो क्षत्रिय मरता है, वीर मरता है, तो इंद्र उसके स्वागत के लिए खड़ा रहता है। स्वर्ग के दरवाजे खुले होते हैं और इंद्र खड़ा होता है। यदृच्छा चोपपन्न, विधाता की इच्छा से यदि जो कुछ हो रहा हो, यदृच्छा होती है प्रभु की, नारायण की अपनी कोई बात, वो चाहते हैं युद्ध नहीं होना है, तो फिर कौन रोक सकता है? काम सच कर रहे हैं, कोई झूठ नहीं बोला, कोई कच्चा पक्का नहीं किया, सब किया। तो वो कहते हैं यदृच्छा चोपपन्न स्वर्ग द्वारंग अपावृतम, स्वर्ग द्वार खुला होता है। कहते अर्जुन ऐसा युद्ध मिले, वो योद्धा तो बहुत भाग्यशाली जिसको ऐसा युद्ध करने का मौका मिले। जमीन जायदाद और ये सब मिलते रहते हैं, पर जहां धर्म की लड़ाई है, क्यों हक है उनका, पांडवों का ही राज्य है, क्योंकि राज्य युधिष्ठिर को, धृतराष्ट्र को नहीं था। अंधा होने के कारण जहां राज्य दिए जाते हैं, वो भी धर्मशास्त्र ने फैसला किया हुआ कि जन्म से बड़ा जो होता है उसमें अगर ये दोष हों तो वो राजा नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाना चाहिए, मना है। तो पांडु को राजा बनाया था, छोटा था वो, ये जन्मांत था, पांडु छोटा था, उसको राजा बनाया हुआ है। पांडु को कोई रोग हो गया, कोई तकलीफ हो गई, डॉक्टर ने कहा कि तुम जंगल में निवास करो। वो जंगल को चले गए, दोनों पत्नी भी चली गई, माद्री भी गई, कुंती भी गई, रहे। ये बच्चे उधर साथ ही थे। वहाँ आखिर जो था, रोग जो था वो बढ़ गया, तीव्र हो गया, पांडु की मृत्यु हो गई जंगल में। माद्री उनके साथ सती हो गई और कुंती को सौंपा गया कि ये 5 बेटे तुम्हारे जिम्मे, तू उन्हें पालने, पढ़ाने, लिखाने और राज्य के योग्य करके राज्य इनको दिलाना। यह कुंती के हवाले हुआ। बंधु, ये तो समझ लीजिए कि महाभारत की बात है। अब समय भी मापना है। मापना राम जी का नहीं, आप तो वकील हैं, आप कहेंगे जरूर मापना, कहना ही चाहिए मापना। के बाजे बज चुके हैं शंख, लड़ाई मिनटों में होने में है, और इतना बड़ा गीता शास्त्र भगवान ने अर्जुन को 10-20 मिनट में ही दे दिया।
यहाँ आयु लग जाती तो पता नहीं चलता क्या कहा हुआ है। और अर्जुन के हाथ आ गई है। उसने अंत में कहा है, भगवान ने यूं कोई धक्के से नहीं कराया, कोई अर्जुन को युद्ध के लिए डरा कर नहीं खड़ा किया कि चल नहीं तो मैं तेरा साथ छोड़ जाऊंगा, मैं ये कर जाऊंगा, मैं वो कर जाऊंगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा। पर जो उसका प्रश्न है उसका उन्होंने उत्तर दिया है। उत्तर जब किसी को पूरा मिल जाए तो वो क्या जवाब देगा, वो फिर तो बस हो जाती है या नहीं हो जाती। मैं कोई प्रश्न करूंगा, आपने उसका उत्तर दे दिया, उचित उत्तर है तो मुझे चुप कर जाना चाहिए। फिर तो आज हम विचार करने जा रहे हैं, भगवान वर्णन करते आ रहे हैं एक 15, मैं आज 16वें अध्याय को कहना चाहता हूँ। छोटा सा विषय है वो, संभव है 4 दिन में हम उसको सुन ही लें, नहीं? हाँ, 2 ही बातें हैं उनमें, ज़्यादा है नहीं। अब मैं अध्याय विषय पर जा रहा हूँ। ये मैंने पिछली बात इसलिए सुनाई कि हमें पूर्व का बोध ना हो तो उत्तर का बोध किसी काम का नहीं होता। पूर्व का बोध ना हो तो उत्तर का बोध किसी काम का नहीं होता है। पीछे 15वें अध्याय में एक श्लोक कह बैठे हैं यार भगवान। आज जो ये प्रकरण है ये संपदाओं का है, पर पिछला अध्याय जो रहा है 15वां, उसमें भगवान ने अपने आप को ये साबित किया है, अर्जुन मुझे तू जो समझना चाहता है वो तू समझता जा, मुझे कोई अंतर नहीं है। मैं तेरी ओर से साधारण एक आदमी हूँ तो भी ठीक हूँ, तेरा परमेश्वर, आपको तो नहीं दिक्कत कोई, तेरा परमेश्वर हूँ तो भी ठीक है, भगवान हूँ तो भी ठीक है, मुझे तेरी किसी बात की चुभन नहीं है, दिक्कत नहीं है, कोई भी अशांति नहीं है मुझे, मैं तेरी बात से मतलब। पर मुझे यही दुख है कि तू इतना बड़ा होकर भी कहाँ कितनी हल्की बात कर रहा है। ये तो तूने मेरे दिल को खराब कर दिया। कहते हैं मेरी रुचि बहुत थी तेरे प्रति, पर तूने मेरी रुचि हटा ली, आज खींच बिठा ली। तो उस पर उनको एक श्लोक से कहा है उन्होंने, ये बात हमें समझ में रखनी चाहिए। वो बहुत दूर बैठे हैं इंजीनियर साहब, इधर आ जाओ। मैंने इधर देखा नहीं ना, थोड़ा मुंह मोड़ के बैठता हूँ, इधर के भी देखते रहे। आ जाओ, आ जाओ, बैठो बैठो। अब साज किनारे कर लो जरा 2 मिनट के लिए। साज तो कहते अर्जुन मेरी बात जो है वो बड़ी एक, तू जान तो नहीं पाएगा, पर मैं कहे बिना नहीं रुकूंगा, मैं तेरे लिए कहूँगा। आप यहाँ बैठो जी, वहाँ जाओ, वहाँ जगह अच्छी, आराम से बैठो। कहते हैं सर्वस्व चाहंग हृदय सन्निविष्ट है। प्रभु ने कहा मैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में रहता हूँ। एक तो पीछे श्लोक आया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। परम तत्व परमेश्वर जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में रहता है, सामान्य तरीके से कह दिया है। अब यहाँ उसको इस तरीके से कह रहे हैं, सर्वस्व चाहं हृदय सन्निविष्ट है। सन्निविष्ट वो होता है जो ऊपर से आता है,
जो ऊपर से आए और जगह बना ले अपनी, वो सन्निविष्ट कहलाया जाता है। कहते मैं जो आया हूं, तो जब प्राणी का जन्म होने वाला होता है तब मैं प्रवेश करता हूं उसमें, और मैं प्रवेश करके तेरे में भी किया हुआ है, हर एक जीव में मैं बैठा हुआ हूं, कहते हैं। सर्वस्व चाहंग हृदय सन्निविष्ट है मत्तय, ये भी ध्यान रखना, दूसरी पंक्ति भी, मत्तय समृतिर ज्ञानं अपोहनंच, ये 3 चीजें बताई भगवान ने। ये मैं श्लोक इसलिए रखा हुआ था 15वें अध्याय का अंतिम श्लोक है संभव। कहते हैं मेरे से ही, मैं अंदर हूं ना बैठा हुआ, मेरे भीतर बैठे रहने के कारण ही आदमी की बुद्धि सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी आदि बनती है। समृद्धि, यादाश्त यदि किसी को है, वो यादाश्त भी मेरे ही कारण रहती है। मैं जब शून्य होने लगता हूं तो यादाश्त गायब हो जाती है। सब कहते हैं ज्ञानम, यदि किसी को यथावत अपने वर्ण धर्म आश्रम के अनुरूप पूरा जीवन चलाने की क्षमता आ जाती है किसी में, तो वो भी मेरी ही होती है, मैं ही देता हूं उसको। मत्तय, मत्तय का अर्थ था मुझ द्वारा, मेरे से हुआ है, पंचमी है यहाँ। जो संस्कृत पढ़े हैं कोई बीच में माड़े मोटे वो समझते होंगे। चले गए हैं प्रोफेसर साहब? चले गई हैं? नहीं, जहाँ पे ये माता बैठी हैं? अच्छा। मत्तः शब्द है पंचमी का बोध कराता है। मत्तः समृतिर ज्ञानं अपोहनंच, मेरे ही भीतर बैठे रहने के कारण व्यक्ति के कर्मानुसार समृद्धि, यादाश्त जितनी है, किताबें याद करते हैं लोग, परीक्षा देते हैं, बड़े बड़े पदों पर जाते हैं, ये सब समृद्धि है। एक देखा वो याद हो गया तो अगला याद कर लिया, वो देखा फिर वो याद हो गया, अगला याद कर लिया, 8वीं पास हो गए फिर 9वीं में बैठ गए। तो ये जो सारा समृद्धि का काम है, समृद्धि का अर्थ होता है पिछली कोई बात होई हुई हो, उससे वर्तमान की बुद्धि जुदी ना हो, अर्थ वही है। जो वर्तमान में हो रहा है वो, और जो पीछे होया हुआ है वो, बुद्धि के साथ एक होकर के बात का उत्तर दे दे, तो वो ये समृद्धि होती है। अनुभूत विषय असंप्रमोश, जो बात गुजर चुकी है उसी तरह की कोई दूसरी आ रही है, तो उसको तत्काल स्मृति पिछली वाली हो जाना, ये स्मृति का लक्षण है। तो प्रभु कहते हैं यादाश्त जितनी है, अगर कोई पढ़ता तो देखता पीछे ग्रंथ को याद पहले हो जाता है। कि बच्चे ऐसे भी हैं, कोई होते हैं थोड़ी मेहनत करते हैं परिणाम ज़्यादा निकाल लेते हैं, कुछ होते हैं फिर और पूरी मेहनत करते हैं फिर पूरे सफल हो जाते हैं, फिर और घट कर आते हैं कि मेहनत बहुत की होती है परिणाम कुछ नहीं आता है, कम आता है। इन्हीं स्तरों पर समृद्धि कहलाती है। समृद्धि अनुभूत विषय अप्रमोश समृद्धि, जो विषय आगे कोई हो चुका है, कोई बात आगे हो चुकी है, वो बात के साथ तत्काल जुड़ जाने वाली जो बात है वो समृद्धि होती है। आप ऐसा समझ लेंगे,
एक आदमी सड़क पर आ रहा है, सब देख रहे हैं, उनमें से 2-4 आदमी उसको देखते हैं, जानते हैं। कोई कहता है ये कौन है भाई? कहते जरा ठहर, मैं जानता हूँ इसको। कहता है क्या नाम है इसका? कहते जरा मुझे सोचने दे जरा। वो सोचता है, फिर उसको 1-1.5 मिनट के अंदर सारी बात उसकी याद करता, यह फलाना है, फलाने गांव का है और मेरा परिचित है। ये स्मृति है। अगर ये कहा नहीं भाई मुझे याद नहीं, ये स्मृति नहीं, क्योंकि अनुभूत विषय वहां जोड़ नहीं रहा है। वर्तमान के साथ मौके पर जो बुद्धि चल रही है, यादाश्त चल रही है, वो तो अर्थ में चल रही है, मन की तरह बिल्कुल चल रही रहती है, चलती रहती है। तो उसमें वो जोड़ नहीं खा रही, तब वो स्मृति नहीं कहलाएगी। यदि पूरा जोड़ जुड़ रहा है तो वो स्मृति है। कहते हैं ये मेरे कारण ही रहती है, नहीं तो नहीं रह सकती। ज्ञानम, जो व्यक्ति, मानव जिस उद्देश्य को लेकर नारायण ने बनाकर भेजा है, वो बात को जो पूरा करने की ओर लगा रहता है कि मुझे आत्मज्ञान होना चाहिए, इसी के लिए भेजा आदमी को, और कोई काम नहीं। ये मेरे जितने धंधे तो मेरे शरीर के जीवन को गुजारने के हैं। 100 रुपया हो जाए तो भी गुजारा ही करना है, 2 लाख हो जाए तो भी गुजारा होना, और कुछ नहीं होना। इस पैसे को या इस धन को, इस अन्न को, इस सामान को, इस व्यवहार को, इस शरीर को यदि मैंने उचित तरीके से, किताब ने जो रास्ता दे रखा मुझे चलने के लिए, मैं उस तरीके से नहीं चल रहा हूं तो नहीं। यदि उसी पर चल रहा हूं तो वो ज्ञान है, ज्ञानम। फिर आगे कहते हैं अपोहन अंच। अपोहन होता है भूलना, पग पग पर भूलना, पग पग पर भूल जाना। अच्छा, हाँ हुई थी बात, हुई थी। फिर बोलने लगता है, आगे फिर याद नहीं आती, कहता है अरे भूल रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहे। ये अपोहन है, यादाश्त का गायब होना है, कम हो जाना है। प्रभु के ये मैंने श्लोक इसलिए रखा हुआ था निकाल कर कि आप ये भी ना बोले कि बाबा गप मार गए यहाँ पर, मैंने इसलिए आपको रखी थी। ये वहाँ लिखा है, भगवान अपने आप बोल रहे हैं अर्जुन को, सर्वस्य हृदय सन्निविष्ट है समृतिर ज्ञानं अपोहनंच। फिर आगे लिखते हैं वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। ये आगे चलो, वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। चारों वेदों, 6 शास्त्रों, 18 पुराणों या सभी धर्म ग्रंथों से अगर कोई जानने योग्य है, कुछ समझना है, तो वो मैं हूँ। मेरे समझने के लिए वेद बने हुए हैं, मेरे ही जानने के लिए पुराण, मेरे ही समझने के लिए, मुझे पा लेने के लिए शास्त्र, मेरे पा लेने के लिए ही दर्शन। जो भी कुछ बना हुआ है साहित्य में, वो सब ऋषियों ने मेरे जानने के लिए बनाया हुआ है। वेदेश सर्वै अहमेव विद्यः। सभी वेदों दर्शनों के द्वारा अगर कोई जानने योग्य चीज है तो मैं पर ब्रह्म हूं, मुझे ही जानने के लिए वो है, और कुछ नहीं। फिर कहते हैं वेदांत कृत आत्मज्ञान नामक तत्व जो है वो भी मैं ही हूं। और अंत में एक बड़ी बात कहते हैं, वेद विद चाहूं। वेदों को यदि पूर्णतया कोई जानता है तो वो भी मैं हूं।
वेद भी मैं हूँ, वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ, वेदों से जाना जाता है जैसे वो भी मैं हूँ, और वेद के परम तत्व को पाने वाला भी मैं हूँ। यह मोटी हमारे बस की बात नहीं। वेदेश सर्वै अहम एव वेद्य है। सभी वेदों से अगर कोई चीज जानने वाली है तो नारायण का स्वरूप है और कुछ नहीं। और गुजारे नहीं, कोई राष्ट्रपति बनेगा तो क्या होगा फिर? संसार की चीजें बढ़ेंगी और तो कुछ नहीं बढ़ेगा। पद बढ़ जाएगा, कुर्सी बढ़ जाएगी, चीजें बढ़ जाएंगी, नाम बढ़ जाएगा, इज्जत बढ़ जाएगी, वेतन बढ़ जाएगा, जगह जगह आने जाने की खुशी सुविधाएं मिल जाएंगी सारे विश्व की। यही है। और जब शांत हो गए प्राण बीच से फिर तो वही है। यदि कोई भला हाथ से हो गया हुआ होगा राष्ट्रपति से या प्रधानमंत्री से या किसी उत्तम ज्ञानी से, तब वही है। और यहाँ वाली बात पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर उस आदमी को उच्च से उच्च पद मिल जाता है। पर पद के मिलने के बाद यदि मैंने वेद के तत्व को जानने वाले उस पर ब्रह्म को नहीं जाना है, उसके जानने के लिए मैं प्रयत्न में नहीं हूं, तो मेरा वो ऊंचा पद किसी काम का नहीं रहा। वो फिर तो वहीं आ जाऊंगा मैं, वो क्या कहते हैं, एक पैसे वाली जगह पर, वहीं पर आऊंगा या नहीं आऊंगा, वहीं आ जाऊंगा। मैंने इधर ये बंगाल उड़ीसा वगैरह हमने सब देखा है घूम के। मुझे गांव देखने का बहुत शौक है। इधर गए हुए थे कल परसों, तो भी मैं इनको गांव बता रहा हूँ कि मुझे गांव दिखाओ और गांव की यहाँ की स्थिति बताओ, पशु दिखाओ कहाँ है, किसानी कहाँ होती है, ये सब इन्होंने फिर मुझे दिखाए। काफ़ी सारी गऊएँ भी दिखाई, खेत भी दिखाए, गऊओं के बाड़े भी दिखाए जो बांधे हुए, तारें तूरें लगी हुई, सारा कुछ दिखाया है। फिर तो अर्थ मेरा कहने का फिर तो वही है आदमी, वही। इसलिए अब मौका है कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो भजन तो कर सकता हूँ। कोई टका पैसा लगेगा नहीं। चंदन है घिस के तो रख लो, धूप है तो रख लो, ज्योति है तो रख लो। ये इनमें से कोई चीज नहीं है तो उसको पता है इसके बाद कुछ नहीं, मेरे नाम के लिए बैठा हुआ है बस। उस नाम में बड़ा बल है, क्योंकि उसके पास है कुछ नहीं और फिर बैठा हुआ है। नहीं तो कई लोग ये बात सोच के हट जाते हैं, यार आज धूप नहीं है, चलो आज धूप नहीं, कल दुकान से ले आएंगे, फिर परसों पाठ करेंगे, चलो फैसला हो गया। तो ये बात वहां नहीं चलती है। वो कहते हैं मेरा, मैं बैठा हूं तेरे अंदर जो कुछ है वो मेरे द्वारा हो रहा है, पर हो रहा तेरे पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर। मैं तेरे किए हुए से ना फालतू दूंगा, ना तेरे किए हुए को कम करूंगा। जो तेरा जितना जैसा जिस रूप में है वो सारा तुम्हें आ जाएगा। तो मैं आज ये बात कहना चाहूं कि तो क्या भी कह रहे हो, 9 बजने में आ रहे हैं, 8 साढ़े 8 हो ली हैं, आ रहे हैं नहीं, या घड़ी गलत है, 8:30 हो रहे हैं ना। तो मैं 2 श्लोक आरंभ कर देता हूँ, पूरे 9 तक। जब तक एक बात इसके आरंभ करने से, जब तक आप कोई बात अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए याद नहीं कर लोगे, फिर याद होने के बाद व्यक्ति समय पाकर चलन बनाता है, अपना गति बनाता है। भगवान उठ गए यहाँ से, अभी आ रहे हैं।
गति बनाता है आदमी। यदि मुझे याद ही नहीं है कुछ भी बात, तो मैं चलन क्या बनाऊंगा? फिर तो वैसा ही हूं जैसे कथा जितने चिर सुनी, नारायण की चर्चा जितने सुनी, कीर्तन जितने चिर किया सुना, बस वो समय मेरा सार्थक हो गया। ये तो झूठ नहीं है, ये पक्की है। हृदय है नहीं है, सुन रहा दिल से नहीं है, इसी बात को भी छोड़ दो। पर मैं सब कुछ छोड़ के बैठा हुआ हूँ, कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ। बस मैं बुराई से बचा हुआ हूँ। आध घंटा भर जो मैं बैठा हूँ, वो मैंने कोई बुराई नहीं की है। ये एक बहुत बड़ा लाभ, पहला लाभ है। पर इसी ही लाभ से तो बड़ा टाइम लगेगा। फिर भगवान तो आगे ही कहते हैं, फिर तपस्या करते करते भी अनेक जन्म लगेंगे तेरे। तो यहाँ तो फिर तो कई युग बीतेंगे, कई युग बीतेंगे। मैंने किसी को बता रहा था, आपको बताई सी बात है? हाँ, ब्रह्मा का दिन बताया मैंने कल जहाज में बैठ कर इनको, क्योंकि ब्रह्मा का दिन कैसे बनता है। जो वर्ष होता है ना, वर्ष वो 4 प्रकार का होता है। एक आदमियों का वर्ष होता है, हम लोगों का साल 12 महीने का साल होता है। एक पितरों का होता है, पितरों का 6 महीने का, 6 महीने हमारे निकल जाते हैं तो उनका एक आधा दिन बनता है। दिन बनता है मतलब 12 घंटे होते हैं। और फिर कृष्ण दक्षिणायन आ जाता है 6 महीने का, वो रात्रि होती है पितरों की। पितृलोक में ये व्यवस्था है। हमारा एक साल बीतेगा, उनका 24 घंटे होंगे पितरों के। और एक देवताओं का होता है वर्ष, और एक ब्रह्मा का होता है दिन। 4 दिन होते हैं ना, 4 तरह से वर्ष बनते हैं। दिन बनेंगे वे महीने बनेंगे, वे वर्ष बनेंगे। इसके पास तो मैंने इनको चकित करने वाली बात सुनाई। हुए होंगे कि नहीं हुए, पर मैंने अपनी ओर से किया, प्रयास किया है कि नहीं ये बोध हो जाए और याद रह जाए कि एक एक युग ने, चारों युगों ने हजार बार अपनी आयु भोग लेनी है। तब ब्रह्मा का 12 घंटे का दिन बनेगा। 1000 बार सतयुग बीतेगा, 1000 बार द्वापर, त्रेता, कलयुग, 3 सब ने बीतना है। यानी अगर सतयुग बीता तो वो सतयुग ही 1000 बार इकट्ठा नहीं करे, वो आएगा क्रम वही। सतयुग आया, उसके बाद त्रेता आया, फिर द्वापर आया, फिर कलयुग आया, फिर सतयुग आया दूसरी बार। इस तरह 1000 बार जाना उसने। इसी तरह सब ने जाना। तब क्या बनना है? ब्रह्मा जी का एक 12 घंटे का जो दिन होता, दिन वो बनेगा। यदि यूं गन ले, हम अपने वर्ष गिन ले ना, हमारे वाले, है ना, तो वो बनते हैं 4 अरब और 32 करोड़ वर्ष बनते हैं हमारे वाले वर्ष। कितने? 4 अरब और 32 करोड़। ये ज्योतिष शास्त्र देता है, पता देता है कि कैसे होते हैं। और इतना ही फिर बीतेगा तो रात्रि। 4 अरब 32 करोड़, फिर वर्ष निकलेंगे तो
ब्रह्मा जी की रात्रि बनेगी। जब रात्रि बनेगी ब्रह्मा की, तब ये पृथ्वी नहीं रहेगी और सब रहेगा, पृथ्वी नहीं रहती। इस पर वो बोल रहे हैं। इसीलिए ज्योतिष बताता है कि हर एक युग की अपनी उम्र है। अगर सतयुग है तो 17 लाख कुछ हजार वर्ष आयु सतयुग की है। ये मेरे से पीछे युग गया है द्वापर, उसकी 8 लाख और 32,000 है। कलयुग जो है इसकी 4 लाख 32,000 है। सबसे कम आयु इसकी है, सबसे ज्यादा सतयुग की है। इन सभी विचारों ने हजार हजार बार निकलना है तो ब्रह्मा जी का 12 घंटे का दिन और रात्रि। यदि ये बात आपको भ्रम देती हो तो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन सहस्त्र, शास्त्र तो जानते हैं ना, पढ़े हुए, 1000 को बोलते हैं, सहस्र युग पर्यंतम अहर यत ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्त्रांतां ते अहो रात्र विदो जना। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा।